नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लादस। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां एआईसीसी ने ऑब्जर्वर की सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। रायबरेली और अमेठी के लिए बनाए गए ऑब्जर्वर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश को बनाया गया रायबरेली का ऑब्जर्वर। आपको बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर ऑब्जर्वर की लिस्ट जारी हो गई है। रायबरेली की कमान भूपेश बघेल संभालेंगे, वहीं अमेठी की कमान संभालेंगे अशोक गहलोत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, रायबरेली की कमान भूपेश बघेल संभालेंगे, तो वहीं अमेठी की कमान अशोक गहलोत संभालेंगे। ऑब्जर्वर की लिस्ट जारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआईसीसी ने ऑब्जर्वर की सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, रायबरेली की कमान संभालेंगे भूपेश बघेल, वहीं अमेठी की कमान संभालेंगे अशोक गहलोत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआईसीसी ने जारी कर दी है ऑब्जर्वर की सूची। अमेठी की कमान संभालेंगे अशोक गहलोत, वहीं रायबरेली की कमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संभालेंगे, अमेठी की कमान अशोक गहलोत संभालेंगे। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, एआईसीसी ने जारी की है ऑब्जर्वर की सूची। रविवार को अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस कार्यालय पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। उपद्रवियों ने बाहर खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। जहां इस घटना के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुई तोड़फोड़ पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर अमेठी एसपी अनूप कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बारे में उन्हें कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर भेजी गई और शांति व्यवस्था कायम की गई और संबंधित धाराओं में गौरीगंज थाने में अपराध पंजीकृत किया गया। देखिए, कल रात में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने फ़ोन करके सूचना दी कि कुछ लोगों ने उनके कार्यालय के सामने जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसमें शीशे वगैरह उसके तोड़ दिए हैं। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया। संबंधित सीओ और एडिशनल एसपी को भी मौके पर भेजा गया और वहाँ पर उस फोर्स तैनात कर दी गई। मौके पर शांति व्यवस्था बनाई गई। इस संबंध में एक सद्दाम हुसैन है, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और उनके साथ पत्थर फेंके गए जो उनके सिर में लगे, जिससे उनको चोट भी आई है। तत्काल सुसंगत धाराओं में गौरीगंज थाने पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर रविवार आधी रात को कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। उपद्रवियों ने बाहर खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ की। इस पर अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि ये हमारी अमेठी की संस्कृति कभी नहीं रही। यहाँ लोकतंत्र के बहुत चुनाव हुए, या पहली बार देख रहे हैं ये कौन लोग चुनाव लड़ने आ गए जो इस तरह की संस्कृति पैदा कर रहे हैं। कल कांग्रेस कार्यालय के सामने जो घटना हुई है, इस पर क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना कि ये हमारी अमेठी की संस्कृति कभी नहीं रही। यहाँ लोकतंत्र के बहुत से इलेक्शन हुए, ये हम पहली बार ये देख रहे हैं ये कौन लोग आगे चुनाव लड़ने जो इस तरह की संस्कृति पैदा कर रहे हैं। 15 दिन बाद यही कांग्रेसी यही बीजेपी वाले आपस में इनके रिश्ते भी हैं, विचारधारा के रूप से अलग अलग हैं ये लोग, लेकिन ये किस तरह का कल्चर पैदा करके जा रहे हैं कि हमारे भाइयों को भाइयों से लड़ाने जा रहे हैं। भाई उनकी विचारधारा के लोग उनके साथ रहें, हमको कोई ऐतराज़ नहीं। हमारी विचारधारा के लोग हमारे साथ रहें, वोट मांगे, अपने काम पे मांगे, हम अपने पे प्रचार करें। ये इस तरह एक तो पहली बात है, इससे हम डरने उड़ने वाले तो नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में जो हुआ वो निंदनीय है। महापुरुषों का हमेशा सपा ने अपमान किया है और अराजकता हमेशा सपा के डीएनए में है। देखिए, मैनपुरी में जो परसों हुआ बहुत ही दुखद है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। महापुरुषों का हमेशा समाजवादी पार्टी ने अपमान किया है और जूते पहन करके चढ़ जाना, भाला को तिरछा कर देना, उसमें सपा का झंडा लगा देना, इस प्रकार की गुंडई अराजकता सपा के लोगों के डीएनए में है। और जब भी वो सत्ता में रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उन्होंने दंगों की आग में झोंका है, गुंडों को सौंपने का काम किया है, अपहरणकर्ताओं को सौंपने का काम किया है, व्यापारियों से चौथ वसूली जाती थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तंज कसा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का यह आचरण लगातार राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं। जो जितना राम विरोधी होगा वह उतना ही राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस ने देश दुनिया के अंतर भारत को अपमानित कराया है। और
जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का यह आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कोविड वैक्सीन को लेकर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए कमाए और लोगों की जान खतरे में डाली। भाजपा ने कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए खाकर जनता के जीवन को जोखिम में क्यों डाला? भाजपा ने मानकों पर खरा उतरे बिना समर्थकों की दवाई व अन्य उत्पादकों को बिकने क्यों दिया? तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सच्चे सवाल जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है। सचिन पायलट आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। बीजेपी के 400 पार के दावे पर उन्होंने कहा कि वास्तविकता अलग है, लोग बदलाव चाहते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा दक्षिण भारत में साफ और उत्तर भारत में हाफ होगी। प्रत्याशी बहुत आगे हैं, हमारा मैनिफेस्टो हमारे प्रचार को लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जहां पहले लोग अनुमान नहीं लगाते थे उससे कहीं ज्यादा सीट हमारे गठबंधन को मिलेंगी, सपा कांग्रेस गठबंधन। बीजेपी बार-बार कह रही है 400 पार, क्या कहेंगे इस वक्त? अब जी वो तो 500-600 पार बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता अलग है। मुझे लगता है कि लोग बदलाव चाहते हैं समूचे देश में। मैंने पहले भी कहा कि दक्षिण से साफ और उत्तर में हाफ। ऐसा है, पार्टी का आदेश होता है और कई नेता 1 या 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन रायबरेली से क्योंकि सोनिया जी पहले लड़े, वो चुनाव जीतेंगे, बड़े अंतर से जीतेंगे, लेकिन उनके लड़ने से समूचे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, गठबंधन को मिलेगा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से अपने इस्तीफे पर राधिका खेड़ा का बयान सामने आया है। राधिका खेड़ा ने कहा कि मैंने हमेशा सुना है कि कांग्रेस राम विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है, लेकिन मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। महात्मा गांधी हर बैठक की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से करते थे। जब मैं अपनी दादी के साथ राम मंदिर गई और वहां से लौटने के बाद मेरा हकीकत से सामना हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर के दरवाजे पर जय श्री राम का झंडा लगाया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी मुझसे नफरत करने लगी। राधिका खेड़ा ने बताया कि जब भी मैंने फोटो या वीडियो पोस्ट किए, मुझे डांटा गया और पूछा गया कि जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी तो मैं अयोध्या क्यों गई। मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती थी। लगातार 22 साल में इस पार्टी में रही और हमेशा से पार्टी के बाहर भी अंदर भी हमेशा से ये सुनने को मिलता था, पर मैं कभी विश्वास नहीं करती। लोकसभा चुनाव के अगले चरण के लिए नेताओं ने कमर कस ली है। पीएम मोदी भी एक्टिव मोड में है। उड़ीसा के गंजम में पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा को 30 साल से ज्यादा के कम्युनिस्ट और कांग्रेस के शासन ने तबाह कर दिया, जिसके बाद लोगों ने बीजेपी को जिताया और 5 साल में लोगों ने काफी काम किया और अब त्रिपुरा तेज गति से विकास कर रहा है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे उड़िया भाई बहन कलकत्ता में बहुत बड़ी संख्या में है। उनको पता है बगल में त्रिपुरा में क्या हो रहा है। मैं त्रिपुरा का उदाहरण देता हूं। जैसे त्रिपुरा को 30 साल से ज्यादा के कम्युनिस्ट और कांग्रेस शासन ने तबाह कर दिया। साल 2018 में वहां के लोगों ने भाजपा को जिताया और सब नए थे, सारे एमएलए नए, कोई अनुभव नहीं था। जैसे हमारे उड़ीसा में सब मेरे नौजवान साथी चुनाव लड़ रहे हैं, वैसा त्रिपुरा में था। अब त्रिपुरा 5 साल लोगों ने काम किया, इतना काम किया, लोगों ने दोबारा जीत करके बिठा दिया।
4 मई को जम्मू कश्मीर के पूंछ में भारतीय वायुसेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले पर आरजेडी नेता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारे जवान शहीद होते हैं और मोदी जी ने सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो शहीद हुए वो किसके कारण हुए? मोदी जी के कारण हुए हैं। पहले कहाँ कोई शहीद होता था? जवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किसके वजह से हुए? मोदी जी के वजह से हुए। तो पहले कहाँ कोई शहीद? जम्मू कश्मीर के पूंछ में हुए हमले पर राजनीति चरम पर है। अब पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की सरकार आतंकवादियों के खिलाफ खड़ी रहती है। राहुल गांधी ने उरी और बालाकोट के बाद सबूत मांगे थे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि ये लोग पीएफआई के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं। बता दें कि पूंछ हमले पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि ये अटैक भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए करवाया गया है। अगर देश की सुरक्षा पर इन लोग की यही स्थिति है तो क्या बोले हम? मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह से खड़ी रहती है, लेकिन क्या ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं? याद करिए क्या कहा था राहुल गांधी ने? उरी के बाद सबूत दीजिए, बालाकोट के पास सबूत दीजिए। क्या कहा था राहुल गांधी ने? कि शहादत पर ये लोग राजनीति करते हैं। याद है ना आपको? वही बात तेजस्वी बोल रहे हैं। ये लोग आतंकवादियों के साथ समझौता करते हैं। रांची में ईडी की टीम ने सोमवार सुबह एक बार फिर दबिश डाली है। बताया जा रहा है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएम संजीव लाल के सहायक के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। उनके पास से 20 करोड़ रुपए से अधिक नकद कैश बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक ये छापामारी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में हो रही है, जिन्हें ईडी ने बीती साल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। जबलपुर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार को मतदान होगा। वहीं चुनाव में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की ओर से प्रत्याशी बेटे के लिए प्रचार करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सोशल मीडिया एक्स पर राज्यपाल के चुनाव प्रचार पर आपत्ति जताई है। विवेक तनखा ने एक निजी अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि राज्यपाल पिता और बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर अपने बेटे पृथ्वीराज का प्रचार कर रहे हैं। राज्यपाल के बेटे पृथ्वीराज ओडिशा के चिलिका से बीजेपी प्रत्याशी है। चुनाव एमसीसी का घोर उल्लंघन किया है। सामाजिक समरसत्ता के भाव को जन जन तक पहुंचाने वाले परम पूज्य राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज इंदौर पहुंचे, जहां 300 से अधिक संस्थाओं ने मिलकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्य मित्र भार्गव समेत बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन मौजूद रहे। उमेश नाथ महाराज ने सभी से लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर मतदान करने की अपील की। बता दें कि उमेश नाथ महाराज ने समरसत्ता को लेकर कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, जो अपने आप में क्रांतिकारी है। ये भाव अगर आएगा तो ये तो सामाजिक समरसता है। सामाजिक समरसता किसको कही जाएगी? उनके मन में भी ये भाव आता है। जैसे कैलाश जी ने भी कहा कि समाज में सफाई का काम मैंने पहले भी सुना था कि भाई सफाई का काम तो ये लोग करते हैं, तो शहर प्रथम ना आएगा तो अधिकारी क्यों जाएगा उस पुरस्कार को लेने के लिए? जरूरी है कि कोई सफाई कर्मचारी, माता को भी जाना चाहिए। तो ये माननीय कैलाश जी ने कहा इस बात को। इन्होंने नाम बताया, शंकर खलीफा का नाम बताया, चंदू करोड़े का नाम बताया, इससे बहुत सारे लोगों के नाम बताए कि इन लोगों ने बहुत काम किया। तो ये सब जो है, ये आप इस बात को, ये वोटों का काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि जो आपके गुरु का सम्मान करे, जो भारतीय संस्कृति के महापुरुषों का सम्मान करे, आप उसका सम्मान चरण में से आपकी पादुका निकाल करके खूब अच्छे से उसको प्रणाम करके उसका सम्मान करने की कोशिश करो।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को बुरहानपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो धूलकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी बुरहानपुर की धरती पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। कल शाम में 5 बजे गणपति मंदिर में दर्शन करने के बाद सिंधीपुरा गेट से उनका रोड शो प्रारंभ होगा, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अपने अंतिम स्थान पर समाप्त होंगे। जम्मू कश्मीर के पूंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले में जान गंवाने वाले वायुसेना के जवान विक्की पहाड़े के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थान छिंदवाड़ा लाया गया। वायुसेना के वाहन पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। इसमें वायुसेना के 5 जवान घायल हुए थे। इसके बाद सेना में पूरे इलाके में सर्च अभियान शुरू किया था। आतंकियों ने पुलवामा की तरह घात लगाकर सेना के वाहनों को निशाना बनाया था। वायुसेना के वाहन पर यह हमला सुरनकोट के सनई गांव में हुआ था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।